हेलो ऑल। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि किस तरह से MVCL फॉर्मेट या फिर ओपन कार्ड का MVCL किस तरह से काम करता है, या फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर एक एक पार्ट देखेंगे किस तरह से काम करता है, या फिर जिस तरह से आप ये फाइल देख रहे हो या फिर ये जो स्टोर्स देख रहे हो, ठीक है, तो ये किस तरह से ये पेज आता है और टैकल किस तरह से करते हैं फाइल्स को। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं। और MVC फ्रेमवर्क्स पर आप सभी ने काम किए होंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहां आप नो कंट्रोलर जो है वो आपके व्यू और मॉडल के बीच का जो है वो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही रहता है, सेम चीजें रहती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बढ़ गई है जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। और लैंग्वेज फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक पेज एंटर करते हो, ओपन कार्ड पर कोई भी पेज एंटर करते हो तब, ठीक है। तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो एक लैंग्वेज फाइल से आ रही होती है। एक टेक्स्ट मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज फाइल अलग से जो है वो यहाँ पर अलग से कंट्रोल किया जाता है उसको, जिसको लैंग्वेज फाइल बोलते हैं। तो MVCL पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर MVCL इन ओपन कार्ट अगर सिंपली सर्च मारूँ, ठीक है, और उसके बारे में क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यूजर रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर थ्रू URL, ठीक है, मतलब MVCL पैटर्न में क्या होता है कि कंट्रोलर जो है वो मतलब कंट्रोलर पर URL एक पास किया जाता है, और जो कंट्रोलर है वो लैंग्वेज फाइल से जो भी वेरिएबल बना रहता है टेक्स्ट के लिए उसको उससे डेटा यूज करता है, वो वेरिएबल बना के डेटा यूज करता है। वो ये वेरिएबल कैसा रहता है वो भी बताऊंगा आगे, ठीक है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट किस तरह से एंटर करते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं आज की इस वीडियो पर। तो ये एक छोटा सा इमेज, मतलब मैंने इसको अपने स्लाइड पर भी डाला था। मतलब एक यूजर रहता है, और ये आपका व्यू हो गया, और ये कंट्रोलर, और उसके बाद मॉडल और लैंग्वेज, यानी कंट्रोलर ये सारी चीजें मैनेज करता है, आपका मॉडल भी, आपका व्यू भी, आपका यूजर को भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ पर, आपको ये तो पता होगा कि ये लोकल होस्ट, ये आपका स्टोर है, और ये आपके एडमिन का पार्ट है, और इस एडमिन के पार्ट से आप जो है वो अपना स्टोर मैनेज कर सकते हो। अब जब आप स्टोर पर आते हो तो स्टोर पर कोई भी लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड नहीं लगता, क्योंकि आप कोई दुकान में जाते हो तो कोई सिक्योरिटी चेक करवा के नहीं जाते है ना, इसलिए इसको जो है वो बिना सिक्योरिटी के रखा गया है। यहाँ से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, आप पर्टिकुलर स्टोर को मैनेज कर सकते हो। इसलिए जब आप एडमिन के पार्ट पर जब आते हो तब इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन करके यहाँ पर आना पड़ता है। ओके, तो ये था। मैं यहाँ पर सिंपली इसके कैटलॉग का पार्ट क्या है, प्रोडक्ट के पार्ट क्या है, आपने इसको अभी तक एक्सप्लोर कर लिया होगा। और मैं इन सारी चीजों को ज्यादा नहीं बताना चाहता, मतलब मैं ये CMS का पार्ट जो है वो ना बीच बीच में बता दिया करूंगा कि किस तरह से ये लोगो चेंज करते हैं, है ना, आप किस तरह से लोगो चेंज कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट ऑर्डर किस तरह से कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, विश लिस्ट क्या होता है, चेकआउट वगैरह, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे कि एक्चुअली किस तरह से ये प्रोडक्ट मैनेज होता है, और प्रोडक्ट ऑर्डर किस तरह से हो सकता है, या फिर कस्टमर किस तरह से जो है वो अपना यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर रजिस्टर्ड करेंगे। और जब आप यहाँ पर आते हो, मतलब ये क्या हो गया, आपके एडमिन का पार्ट हो गया। जब यहाँ से अगर कोई कस्टमर रजिस्ट्रेशन करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपका अकाउंट बढ़ जाएगा 1, ठीक है। और आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये सॉरी यहाँ पर कैटलॉग पर होगा, सॉरी कस्टमर का एक पार्ट है, देखो एक कस्टमर के, ये कस्टमर पर जाकर आप यहाँ पर जो भी कस्टमर वहां से रजिस्टर्ड होगा उसका यहाँ पर डिटेल आकर सेव हो जाएगा। यही मैनेजमेंट जो है वो सारी चीजें आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप आ गए और चीजें समझ गए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, कैटेगरीज क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, फील्ड्स क्या है, और ये सारी चीजें जो है वो इधर रिफ्लेक्ट करती है सामने में, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए इसको दी गई है। सिस्टम पे हम मैनेज कर सकते हैं कि कौन से यूजर को हमें ऑथेंटिकेशन देना है और कौन से यूजर को नहीं देना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स रहती है। और यूजर्स में भी वैसी है सेम, कौन से यूजर आपका करंटली है, जैसे कि मेरा अभी यूजर नेम रोमन है, उसका पासवर्ड वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन मैनेज कर सकते हैं कितने यूजर्स है, ठीक है, किसको ऑथेंटिकेशन देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें हैं। और मैं बात कर रहा हूँ आज की किस तरह से मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता है वो। तो चलिए हम अपने फाइल पर चलते हैं यहाँ पर। और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो है वो पहले तो ये हटा दूंगा, ठीक है।
अब ये फाइल जो है मेरे, इसको मैं पहली बात हटा दूंगा और सिंपली मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूंगा, शुरू से। अब हम बात करेंगे कि मॉडल रिव्यू कंट्रोलर किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये जो पार्ट है, एडमिन का जो पार्ट है, तो ये सिंपली मेरा एक ओनर नाम का फोल्डर है, ओनर नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी मैं एडमिन बोलूंगा तो आप समझ जाना, या फिर जब भी मैं ओनर फोल्डर के अंदर में रहूंगा तो आप समझ जाना कि ये एडमिन पर ही काम कर रहे हैं। कैटलॉग का पार्ट मैंने बताया था लास्ट वीडियो पर, जो कि ये होता है आपके स्टोर का पार्ट होता है, उसको कैटलॉग बोलते हैं। और एडमिन नाम का जो फोल्डर रहता है, जो आप अभी अगर यूज कर रहे होंगे तो एडमिन फोल्डर पर काम कर रहे होंगे, एडमिन होगा आपके ओनर की जगह, ठीक है, या फिर वो सबसे ऊपर में होगा, तो उसे एडमिन कहते हैं। और एडमिन पर मैंने जो है वो उसका नेम जो है रीनेम करके ओनर कर दिया, वो सिंपली बस इतना ही फर्क है। फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो टैकल कैसा करते हैं फाइल को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉमन और लिखा है, कॉमन डैशबोर्ड इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो कॉमन और डैशबोर्ड लिखा है, तो कॉमन क्या हो सकता है, आपके फोल्डर का नाम हो सकता है, डैशबोर्ड आपके फाइल का नाम हो सकता है, ठीक है। इतना याद रखना। और ये क्या के अंदर है, आपके ओनर वाले फोल्डर के अंदर, आपकी इस ओनर की जगह आपका लिखा होगा एडमिन, तो एडमिन के अंदर कॉमन नाम की फोल्डर होगी, उसके अंदर जो है वो आपका डैशबोर्ड नाम का फाइल होगा। अभी ये कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है, ये कैसे समझेंगे। तो ये होगा आपके कंट्रोलर का नाम, क्योंकि यूआरएल पर कंट्रोलर हिट होता है, कंट्रोलर और मेथड, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर हम चलेंगे और इसको टैकल करेंगे, जैसे कि कुछ टेक्स्ट चेंजेस करके देखेंगे ताकि आपको समझ जाए कि हम हाँ इसी वाले इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल लैंग्वेज फाइल किस तरह से काम करती है वो भी बताता हूँ। जैसे कि सिंपली मैं इस ओनर के अंदर, जैसे कि आप एडमिन के अंदर आओगे, और देखो कंट्रोलर के अंदर आऊंगा मैं, और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारी इस तरह से फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस फोल्डर्स पर देखो कैटलॉग, कॉमन, क्रॉन, कस्टमर, डिजाइन, एरर, इवेंट, ये सारे जो है वो फोल्डर्स बने हुए हैं। अब एक कैटलॉग, कॉमन, क्रॉन, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे इस तरह से कैटलॉग दिख रहा होगा, कैटेगरीज दिख रही होंगी, क्रॉन दिख रही होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई है, और इन सभी के फंक्शन पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर पे मैनेज किया गया है। अब ये कैटलॉग के अंदर मैं कॉमन के अंदर आऊंगा, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या बोले है कि ये ओनर के अंदर तो हम ऑलरेडी है, और उसके बाद कॉमन नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर डैशबोर्ड नाम की फाइल होंगी कंट्रोलर की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक डैशबोर्ड नाम की फाइल होगी, तो मैं डैशबोर्ड नाम की फाइल को ओपन करूंगा एज अ कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो ये कंट्रोलर है, और इसका कोड अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही मैं अगर बात करूंगा तो अभी फिलहाल आपको समझेंगे नहीं ये क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं, ये तो अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोड लेवल पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली चीजों को बहुत ही इजी रख कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो वेरिएबल कॉल करने के, फंक्शन कॉल करने के थोड़े से अपने अलग तरीके हैं, और उसको अडेप्ट करने के लिए हमें टाइम लग सकता है। तो उसके लिए आप प्रॉब्लम, मतलब इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस पर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या होता है कि अगर हमें कोई पेज बनाना है या फिर कोई कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए आप मेथड लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। आपने एमवीसीआर या फिर लारावेल पर काम किए होंगे, आपने कोडिग्नेटर पर काम किए होंगे, तो एक इंडेक्स फाइल होती है, यानी फंक्शन बना होता है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। वैसे ही यहाँ पर भी बना होता है, जैसे यहाँ पर भी बना है, देखो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। और इंडेक्स फाइल से ये सारी चीजें ये बनी हुई है, देखो इंडेक्स फाइल करके एक फोल्डर मतलब फंक्शन बना है। अब इस फंक्शन के अंदर पे ये पूरा पूरा का पूरा पेज को लोड करवाया है। अब ये पेज अलग से बना हुआ है, मैं इस पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका व्यू फाइल अलग है, इसको ये ट्वीट फाइल से आ रहा है, लेकिन इसका उसको लोड कैसे किए गए हैं या फिर लोड कैसा किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पब्लिक फंक्शन मतलब इंडेक्स फाइल के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो पहली बात, जैसे कि आपने लारावेल पर काम किए होंगे, कोडिग्नेटर पर काम किया हो, तो मॉडल को लोड करवाया जाता है, तो यहाँ पर मॉडल को लोड करवाया गया है, सॉरी ये लैंग्वेज फाइल है, लैंग्वेज फाइल को भी लोड करवाया जाता है, और यहाँ पर मॉडल को भी इन्होंने लोड किए होंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये मॉडल को भी लोड करवाया है, और यहाँ पर लैंग्वेज फाइल को भी लोड करवाया है। अभी लैंग्वेज फाइल को क्यों लोड करवाया है, क्योंकि सबसे पहले उनका टेक्स्ट आएगा, अगर कोई भी मुझे कहीं से भी अगर फाइल लोड करवानी है या फिर कहीं से भी टेक्स्ट लानी है, तो वो क्या करेंगे, पहले अपना
अपनी लैंग्वेज फाइल को लोड किए यहाँ पर। उसके बाद क्या की है कि एक एक बनाया है डॉलर दिस डॉक्यूमेंट, ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट को उन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पर, गेट की है डॉलर दिस लैंग्वेज गेट, यानी लैंग्वेज फाइल से गेट लेने का एक मेथड है, जिससे वो गेट कर रहे हैं हेडिंग नाम के, हेडिंग टाइटल नाम के एक वेरिएबल को। अब ये हेडिंग टाइटल नाम का वेरिएबल एक लैंग्वेज फाइल के अंदर में बनी होंगी, ठीक है। अब वो कहाँ रहती है वो भी बताता हूँ। जैसे कि आप ये कंट्रोलर को कोलैप्स कर देना। अब ये लैंग्वेज है, देखो लैंग्वेज ओनर के अंदर यानी आपके एडमिन के अंदर, तो लैंग्वेज फाइल के अंदर सेम सेम पैटर्न आपके लैंग्वेज का भी है, सेम पैटर्न आपके कंट्रोलर का भी है, सेम पैटर्न आपके मॉडल का भी है। यहाँ पर मॉड अगर आप फाइल स्ट्रक्चर या फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पर भी देखो मॉडल में भी आप कस्टमर कैटलॉग, कॉमन का मॉडल नहीं बनता, कॉमन का सिंपली जो है वो आपका कंट्रोलर रहता है और एक क्विक फाइल रहती है, उसका मॉडल नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन का मॉडल है नहीं। और तो उन्होंने जो है वो दूसरे मॉडल से लोड करवाए होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मॉडल की बात करवा रहा था, ठीक है, मॉडल लोड करवाए हैं। तो सेटिंग के मॉडल से, सेटिंग एक्सटेंशन के मॉडल से पूरी चीजें यहाँ पर जो है वो लोड करवाई गई है उनकी, ठीक है। और व्यू फाइल है, व्यू फाइल के अंदर में भी सेम आपका कॉमन के अंदर जितनी फाइल्स है वैसे ही, या फिर टेम्पलेट के अंदर जितने भी, कॉमन के अंदर जितनी फाइल्स है उतने उधर फोल्डर बना होगा, उनके उतने फाइल बने होंगे वहां पर, मतलब लैंग्वेज के अंदर या फिर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो बाकी सब के लिए सिर्फ कॉमन का आपको मॉडल नहीं दिखेगा, बाकी मॉडल आपको दिखेगा। और ये व्यू फाइल है, और सिर्फ कॉमन का मॉडल यहाँ पर नहीं दिखेगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको सारे मेथड या फिर सारे फोल्डर्स के आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। अब इनकी मैं जो है वो बात करूंगा कि किस तरह से ये कंट्रोलर को ये जो है वो लोड करवाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं क्या करूंगा यहाँ पर सिंपली कंट्रोलर की बात कर रहा था मैं, और उसके बाद लैंग्वेज की बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली एक हेडिंग टाइटल है, हेडिंग टाइटल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा लैंग्वेज फाइल के अंदर। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज के अंदर जाऊंगा कॉमन के अंदर, और ये डैशबोर्ड नाम के फाइल को यहाँ पर साइड में ओपन कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि हेडिंग हेडिंग टाइटल नाम का एक वेरिएबल है इस तरह से, ठीक है। डॉलर फिर अंडरस्कोर फिर उसके बाद हेडिंग टाइटल नाम का वेरिएबल, उस पर डैशबोर्ड लिखा है, यानी वो हो सकता है ये वाला डैशबोर्ड, ठीक है। अब यही डैशबोर्ड है कि उसको चेंज करने के लिए सिंपली अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह अगर टेस्ट लिखूं, सॉरी इसको इस तरह से टेस्ट लिखूं, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि इसको सेव हो चुका है। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है, टेस्ट लिखा है, टेस्ट उसके बाद होम, ठीक है, यानी होम के बाद टेस्ट, ठीक है। यानी ये है, ये ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स यानी कैसा, देखो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में भी उन्होंने हेडिंग टाइटल यूज की है, उसके लिए है वो, ओके। और ये लिंक है, किस तरह से पास करते हैं, किस तरह से पेज कॉल होगा उसके लिए, ठीक है। जैसे कि ये लिंक जो है वो कॉमन स्लैश डैशबोर्ड, यहाँ पर लिखा है ना कॉमन स्लैश डैशबोर्ड, अगर उस लिंक को चेंज कर दूं मैं वो, तो फिर वो पेज कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो वो है। और ये टेक्स्ट होम, अब ये कहाँ से आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा दूसरे वाले दूसरे वाला एक फोल्डर बना होगा एक्सटेंशन नाम का, वहां से आ रहा है, या फिर कॉमन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा किस तरह से फाइल्स को टैकल करते हैं सारी चीजें। अब आगे आने वाले वीडियोस पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप कंट्रोलर मॉडल व्यू किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से हम पर्टिकुलर पेज को कॉल कर सकते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाकर, और मॉडल भी या फिर मॉड्यूल भी बनाकर देखेंगे। हम मॉड्यूल यानी एक नया मेनू ऐड करेंगे और नया एक पेज बनाकर देखेंगे, पूरा का पूरा ट्वीक फाइल हम एंटर करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो पर, यानी वो सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस पर मैं बताऊंगा। और भाई ये कोड स्ट्रक्चर आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये फॉर से क्या किया गया है और किस तरह से डेटा को लोड करवाया है इन्होंने, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये हेडर फोल्डर किस तरह से लोड करवाए है, ठीक है, ये सारी चीजें बनी बनाई है। ये फोल्डर अलग से कहीं आया होगा, देखो कॉमन स्लैश हेडर नाम का कंट्रोलर है, वहां से ये आया गया है। तो इसके ये हेडर नाम का यहाँ पर फाइल है, इसकी अलग से फाइल बनी होंगी।
तो ये सारी चीजें अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको एक साथ नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा, ओपन कार्ड का थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और आगे आने वाले वीडियोस पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो और किस तरह से यहाँ पर मैनेज होती है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा CMS के थ्रू। और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम कंट्रोलर मॉडल व्यू बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, मेनू भी ऐड करेंगे और पेज भी बनाकर देखेंगे, और आपको कोड लेवल पर भी बताऊंगा अच्छे से कि किस तरह से सारी चीजें काम करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।